शाइस्ता ने नेहा के राज फाश करने के दी धमकी। आखिर नेहा के कौन से राज हैं जो शाइस्ता को ऐसी बातें करने पे मजबूर कर रहे हैं? दूल्हे बाबा ने भी मैदान में आने की ठान ली। दूल्हे बाबा ने सारी हकीकत बताने का फैसला कर लिया। आखिर सिद्रा अब शाइस्ता की छोड़ी हुई अरान पे बैठेगी या उसको कोई नई अरान खरीद के दी जाएगी? क्या वाकई ही शाइस्ता बीबी पढ़ी लिखी है? क्या शाइस्ता की वाकई ही बहुत लंबी जबान है? अपने ऐब, अपने गुनाह, अपनी गलतियां अब वो नेहा पे क्यों डाल रही है? अगर ये इतनी सच्ची औरत है तो वो प्रूफ सबूत क्यों नहीं पब्लिक को दिखाती? आखिर एक औरत औरतों को ही क्यों टारगेट कर रही है? क्या ये बाजारू औरत डिजिटल ट्वाइफ सस्ती शोहरत चाहती है? क्या ये वाकई ही बाबा दूल्हा के साथ मॉल में घूमती रही, शॉपिंगें करती रही? आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी, यहाँ हम बात करने वाले हैं शाइस्ता पे। शाइस्ता वो नागन है, वो डाइन है, वो औरत है जो औरत के नाम पे दब्बा है। जब शाइस्ता सस्ती शोहरत लेने के लिए बाबा के साथ मंगनी के नाटक किया, बाबा के साथ मॉलों में घूम के शॉपिंग की, बाबा के साथ बूफे और रेस्टोरेंटों में खाने खाए और बाबा की अरान पे खुद बैठ बैठ के जब थक गई, अब बाबा की मुंह बोली बहन सिद्रा को रान पे बैठने की और कमेंट करने वाली औरतों को रान पे बैठने की ऑफर दे रही है। ये वाकई ही औरत है? क्या इसकी बाजारू लैंग्वेज से आपको लगता है ये कहीं से पढ़ी लिखी है या ये टीचर है? मुझे तो ऐसे लगता है ये बाजारू औरत है, क्योंकि ये वो औरत है जो स्टूडेंट को ये ट्यूशन पढ़ाती रही। जी, मैं नेहा की बात कर रही हूँ। जो टीचर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स उनके माँ बाप होते हैं, माँ बाप से भी ज्यादा रुतबा रखते हैं। ये कैसी बाजारू टीचर है जो नेहा के कट्ठे चिट्ठे खोलने पे आमादा हो गई? प्रूफ की बात करती है, सबूतों की। अगर औरतों के कमेंट की बात करती है कि मुझे आके कुत्तियां गलत कमेंट करती हैं, आखिर ये उन कुत्तियों के कमेंट क्यों नहीं दिखाती? ये दूल्हा बाबा की थ्रेड कॉल्स क्यों नहीं दिखाती? ये दूल्हे बाबा की वो चैट क्यों नहीं दिखाती? हवा में ही ये तीर क्यों चला रही है और अपनी तरबियत ये औरत शो कर रही है? सिद्रा ने वहां से पैगाम दिया। सिद्रा ने अपने बोले भाई की कहानी सुनाई कि उसके साथ कैसे ये शॉपिंगें करती रही, कैसे इसने चैनल बनाने की शर्त रखी और किन शर्तों पे इसने मंगनी की। जब सिद्रा ने ये चीजें बयान की तो शाइस्ता को तो मिर्ची लग गई। शाइस्ता ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, शाइस्ता ने सीधा नेहा पे अटैक कर दिया। पहले दूल्हे बाबा से प्रॉब्लम थी, अब नेहा से प्रॉब्लम है। मैं इस टीचर से ये पूछती हूँ, इस शाइस्ता से ये पूछती हूँ, गलत कंटेंट, गंदा कंटेंट तुम लेके आई, बाप के उम्र के बंदे के साथ मंगनी का नाटक तुमने किया और फिर तुमने नकाह करने की भी कसम उठाई। मॉलों में उसके साथ तुम घूमती रही, उसकी अरानों पे तुम बैठती रही। तुम्हें उसकी अरानों का भी पता है, तुम्हें उसकी एज का भी पता है, तुम्हें उसके हर अच्छाई बुराई का भी पता है। जब लोगों ने तुम्हें कमेंट किए, लोगों ने तुम्हें आड़ों हाथों लिया, मामला सारा ठप था। ये मामला तुम खुद दोबारा से YouTube पे लेने आई क्योंकि तुम एक डिजिटल कंप्लीट ट्वाइफ बनना चाहती हो। तुम्हारे चैनल ने ग्रो ना किया, तुम्हारे चैनल पे व्यूज ना आए, तुम्हारा चैनल डेड हो गया। जो हम रिएक्शन वाली सारी बहनें कहती रही कि ऐसे चैनल नहीं चलते। फिर तुम्हारे पास प्रूफ सबूत तो दिखाने को कुछ नहीं था, दूल्हे बाबा के पास हर चीज थी दिखाने को। तुमने फिर यही गनीमत जानी, तुमने नेहा को पकड़ लिया। नेहा के राज फाश करने की बाबे को धमकी दे दी। गलत कौन हुआ? हम भी नेहा फैमिली, निशा फैमिली को बरसों से जानते हैं। जब से वो YouTube पे है हम तब से उनके सब्सक्राइबर हैं। हमारे रिएक्शन चैनल तो बाद में बने,
पर हम उस वक्त से उनको देखते हैं वो धोखेबाजी कर सकते हैं, शॉर्ट आउट पे लोगों से पैसे ले सकते हैं, गिफ्ट ले सकते हैं, पर वो लड़कियां कैरेक्टरलेस नहीं है। हम भी मैरिड औरतें हैं, हम भी बच्चियों वाली हैं, हम उनके सारे कट्ठे चिट्ठे प्रूफ के साथ खोलते हैं और दिखाते हैं कि बेटी बहन पे उंगली उठाना, उस पे इल्जाम लगाना बहुत अफसोस की बात है। अगर करैक्टर की बात की जाए, चले थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि नेहा के कुछ राज है तुम्हारे पास। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारी इतनी एज होगी, तुम 35-40 साल की हो गई, तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? क्या तुम्हारे भी कुछ राज थे? तुम्हारी कवारी बहन घर में बैठी हुई है, जब तुम ऐसी बातें करोगी फिर बातें तुम पे भी उठेंगी, उंगलियां तुम पे भी उठेंगी, फिर तुम्हारी बहन की भी लाइफ आने वाली खराब होगी। माजी तो तुम लोगों ने यूट्यूब पे आके गंदा अटेम्प्ट करके गंदे तरीके से शॉर्ट आउट लेके तो खराब कर लिया, क्या अब अपनी कुंवारी बहन का फ्यूचर भी खराब करोगी? तुम्हारे सर पे बाप भी है, तुम्हारे सर पे माँ भी है, भाई भी है, फिर तुम्हारी अभी तक शादी क्यों नहीं हुई? तुम्हारे भी कुछ राज है, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ती हो? फिर तुम्हारे हम वो राज निकाल के सामने रखेंगे कि तुम्हारे कानों से क्या हर उस जगह से धुआं निकलेगा जहां से तुमने कभी सोचा भी नहीं। चले मान लिया कि नेहा के तुम्हारे पास राज होंगे, क्या राज होंगे? वो किसी के साथ प्यार करती होगी, किसी के आगे वो मतलब अपनी मोहब्बत का इजहार करती होगी, या वो लव मैरिज करना चाहती होगी। तो प्यार की शादी करना क्या बुरा है? तुमने भी तो एक अपने चैनल को ग्रो कराने के लिए अपने बाप की, अपने दादा की उम्र के बंदे के साथ इश्क लड़ाया, मॉलों में घूमी। क्या ये नेहा के प्यार से या नेहा के राज से ज्यादा बड़ा नहीं है? तुम कैसी औरत हो कि कहते हैं ना, लुच्ची तो जग न लूची। ये वो ख्वाहिशजादी है कि सारा गंद, सारा रायता खुद बखेरा और नेहा पे उंगलियां उठाने लग पड़ी। नेहा के राज फाश करने की बात करती हो, पहले हमें दूल्हे बाबा के वो चैट दिखाओ जिसकी बना पे तूने बाबे पे इल्जाम लगाए, तूने दूल्हे बाबा को थ्रेड कॉल्स करवाई, तुमने धमकियां लगवाई। तुम्हें इतना फेम का शौक है कि तुम अपनी बहन जो कवारी घर में बैठी है उसको भी भूल गई, अपने आप को भी भूल गई। पहले ये बताओ, तुम्हारी इतनी एज होगी, तुम पढ़ी लिखी भी हो, घर बार भी है, कराची में 2-2 घर की मालकन हो, तो तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? तुम बताओगी या हम बताएं? तुमने जो बताया क्या हम वो मान लें? क्योंकि हम उस पे यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि तुम YouTube पे आज से नहीं 3 साल से धक्के खा रही हो, और 3 साल के बाद तुमने आसान शॉर्टकट रास्ता ये सोचा कि बाबे को फंसा लेती हूँ, बाबे को रंगीन दुनिया दिखाती हूँ, फिर चैनल को ग्रो कराती हूँ। जब तुमने देखा कि अब तो ये बात पक्की हो गई, फिर तुमने अपने भतीजे की मौत का नाटक करके निशा को टारगेट करके इस रिश्ते का इनकार किया। फिर मामला चुप हो गया, तुम्हें रिएक्शन देना हमने छोड़ दिया क्योंकि तुम झूठी साबित हुई। फिर तुम अचानक से आती हो, तुम बोलती हो दूल्हे बाबा मुझे वीडियो कॉल करता है, वॉइस मैसेज करता है, सुनाओ ना, वो क्यों नहीं दिखाती? अब तुम नेहा के राज लेके आ गई। क्या राज दिखाओगी? ज्यादा से ज्यादा उसका किसी के साथ लव चल रहा होगा, इश्क चल रहा होगा, या तुम्हारे पास कोई उसकी ऐसी वीडियो है, ऐसा क्लिप है। बाबे के तो तू दिखा ना सकी, नेहा के क्या दिखाएगी? सॉरी बहन भाइयों, नेहा के क्या दिखाओगी? तुम्हें जरा शर्म नहीं आई कि तुम सिद्रा को बोल रही हो कि तुम उसकी अरान पे बैठो? क्या तुम बाबे की अरानों पे बैठती रही हो? बाबे की रानों पे बैठती रही हो। सिद्रा ने तो सिर्फ तुम्हारी झुर्रियों की बात की और तुम्हारे वो येलो सूट की और मोलों की बात की। मिर्ची की अम्मा को साथ बैठा के अदालत लगा दी और औरतों को गालियां देने शुरू हो गई कि कुत्तियां, चंद कुत्तियां, कुत्तियां कमेंट करने वाली नहीं, कुत्तियां सिद्रा नहीं, कुत्ती तुम अकेली हो, क्योंकि तुम कुत्ती हो। अगर तुम्हें अपनी इज्जत का पास होता, तुम बाबे के शोल्डर पे फिर पाँव रख के सस्ती शोहरत ना लेती। तुम अगर घरेलू खानदानी औरत होती तो ये चैप्टर क्लोज कर देती। उनकी तरफ से तो कोई आवाज नहीं आई। अच्छा हुआ, बुरा हुआ, चिट्टा हुआ, काला हुआ, उन्होंने खामोशी धारी। कपड़े उतार उतार के तो तुम यूट्यूब पे आ रही हो और तुमने कहा मेरी जुबान बहुत लंबी है। तुम्हारा सारा कुछ ही लंबा है। तुमने जुबान लंबी का तो अब बताया ना, जब तुम मंगनी करने के लिए पहला व्लॉग बनना था ना तुम्हारा, तब भी
तुमने अपनी असलियत दिखा दी थी। अब तुमने ये इल्जाम लगाया कि दूल्हे बाबा मेरी तस्वीरें दिखा दिखा के मुझे तस्वीरों की बिना पे ब्लैकमेल करते हैं, जहां मैंने मास्क उतार के दूल्हे बाबा के साथ तस्वीरें बनाई। तो किन्ने तेन क्या सी यूट्यूब दी सालिए, तेनू किन्ने क्या सी डिजिटल तुआइफे, हले तो मंगनी हुई सी, तेरे नाल गैर महरम ही सी, तू हले निकाह च नहीं सी गई। तू एडी कारी आखर आई सी कि तू बाबे नाल मास्क ला के फोटोआं बनाती रही है। तू की मधुरी डिक्शट है, तू कतरीना कैफ है कि तेरिया फोटोआं लगनियां तो पब्लिक दौड़ी दौड़ी जाएगी तेरिया फोटोआं। तुम्हारी वजह से पब्लिक नहीं जाएगी, निशा, फिरोज, नेहा और दूल्हे बाबा की वजह से जाएगी। वो देखने जाएंगे कि आओ देखें ये कौन सी खच थी जिसपे बाबा खामोशी तारे रहे। वो 2 बेटियों का 3 बेटियों का बाप है, वो सफेद दाढ़ी वाला आदमी है, उसने धूप में चिट्टे नहीं किए, वो तुम्हारी अभी भी इज्जत रख रहा है। बेहतर यही है इस चैप्टर को क्लोज करो। सस्ती शोहरत, अपनी इज्जत को नीलाम करके सस्ती शोहरत और चैनल को ग्रो मत करवाओ। जब सोशल मीडिया पे आ जाते हैं ना, वहां अच्छे बुरे लोग सब होते हैं। जब आप अपने बेडरूमों के, अपने घरों के दरवाजे खोलती हो ना, वहां फिर मर्द भी आके झांकते हैं, औरतें भी झांकती हैं और अपने सोच के मुताबिक और आपके करैक्टर के मुताबिक आपको कमेंट किए जाते हैं। फिर मिर्ची की से बात की, क्या नेहा का इश्क दिखाओगी, नेहा का क्लिप दिखाओगी? अगर तुम एक बच्ची पे, कवारी लड़की पे उसका फ्यूचर खराब कर रही हो, तो फिर अपनी बुढ़ी झुर्रियों वाली तस्वीरों से इतनी चीखें क्यों बीबी? तू तो दुनिया वेली ना, तू दुनिया के 40 साल कढ़ लेने हैं। तू हुण जबाना भी सिद्धरा नूं दसन रही है, दूल्हे बाबा नूं भी धमका रही है। ओ उम्र च उस तरह में तेरी एहो जी बेहयाई नाल, एडे गंदे इल्जामां नाल जे बाबा मर जांदा वे ते कौन जिम्मेदार है? क्या तुम उसकी कातल नहीं होगी? जो हरकतें तुम कर रही हो, तुमने आज उसकी बेटी पे उंगली उठाई, इससे वो दिल बर्दाश्त हो जाता है या कुछ कर लेता है तो तुम बच जाओगी। किस किस को लपेटोगी? हैं लपेटी हुई औरतें, तू लपेटन वाली होंदी ते तू 3 साल सोशल मीडिया ते धक्के खा के बाबे दी राम ते बह के अपने चैनल ते 13,000 सब्सक्राइबर लैंदी। जब तुमने गंदगी से शुरुआत करके गंदे तरीके से अपने करैक्टर को, अपने इज्जत को दांव पे लगा के ये वाला अटेम्प्ट किया, ऐसे शॉट आउट लिया, तो फिर ये बातें सुनने के लिए तैयार रहो। सही डॉक्टर अफान ने कहा है कि ये फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे डिजिटल तुआइफे हैं, तुआइफे हमारे घरों में घुस गई हैं। इस औरत की लैंग्वेज देखें, ये पढ़ी लिखी जाहिल है। और सब्र कर, अब तुमने दूल्हे बाबा की बेटी पे बात की है, मैं यहाँ दूल्हे बाबा को भी कहूंगी, अगर अब भी तुम खामोश रहते हो तो तुम्हारे से बेशर्म बेहया आदमी कोई नहीं होगा। अब तुम्हारी इज्जत, अब तुम्हारी बेटी की इज्जत की बात आ गई है। अब बेटी को अपने बाप की आवाज चाहिए, अपनी बेटी की ताकत बनो, अपनी बेटी की इज्जत को महफूज करो और ऐसी 2 टके की कुत्ती को जवाब दो कि आखिर ये कुत्ती तुम लोगों पे इतना क्यों भौंक रही है? क्या वाकई ही तुमने इस कुत्ती को भौंकने पे मजबूर किया? अगर नहीं, जस्ट ये तुम लोग व्यूज खेल रहे हो, तो लानत है तुम दोनों फैमिलियों पे, तुम दोनों खानदानों पे कि अपनी बेटियों की नीलामी करके अपने करैक्टर लेस को करैक्टर गिरा के अपना और व्यूज और सब्सक्राइबर ले रहे हो। देखने वाले बहन भाइयों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो शालो, और जरूर आपने ये बताना है कि ये औरत है। अगर इसको औरतें कमेंट कर रही हैं तो ये कैसे उनको कुत्तियां बिच कर रही है। मैं कहती हूँ सोशल मीडिया की सबसे बड़ी बिच ये खुद है, जो बंदों को आगे औरतों को पेश भी कर रही है और रानों पे भी बैठा रही है, यानी कि ये सारे काम खुद करके हटी हुई है। अब ये बुढ़ी मतलब कहने तुआइफ हो गई है और अब ये नए पीस फंसा रही है और नेहा की इज्जत पे उंगली उठा रही है। जरूर कमेंट बॉक्स में आपने बताना है।